नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम एसएससी पर। हम लोग आज अनुसूचियों का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू यूज करेंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ अनुसूचियों को याद रख पाने में सक्षम होंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा अपना पहला लेक्चर है अनुसूचियां। हमें पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि आखिर अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुसूचियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर कभी मान लीजिए किसी भाग में संशोधन किया जा रहा है, किसी उपबंध में संशोधन किया जा रहा है, तो सबको एक अलग-अलग कैटेगरी मिल सके, ताकि केवल उसी कैटेगरी को संशोधित किया जाए, सब में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। इसके बाद अब उन 12 अनुसूचियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। भारत राज्यों का संघ, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं। अब अगर हम 28 राज्य तो सभी लोग जानते ही होंगे। 8 यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची हमारी है वेतन। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे शपथ। यहाँ पर हम एक चीज ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि पहले पैसा फिर शपथ। हम अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आधीन पदाधिकारियों की वेतन उपलब्धियां आदि हैं। अब दूसरी अनुसूची में कौन कौन से लोग हैं कि जिनके वेतन की चर्चा की गई है, तो आगे है राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा की गई है, राज्यपाल के वेतन की चर्चा की गई है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की चर्चा की गई है और भारत के जो कैग हैं उनकी चर्चा है। मतलब इन सभी के वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में है। वेतन की चर्चा अब अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुसूची 2 में किसके वेतन की चर्चा नहीं की गई है और ऑप्शन में हो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और अटॉर्नी जनरल, तो वहां पर हमारा ऑप्शन होगा अटॉर्नी जनरल, क्योंकि ये तीनों की चर्चा तो अनुसूची 2 में की गई है। इसके बाद हम आते हैं कि शपथ। भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। अब इस शपथ में सभी संवैधानिक पदों पर आसीन सभी पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है, लेकिन 3 लोगों के शपथ की चर्चा नहीं की गई है। वे 3 लोग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं। अब इनकी चर्चा इसलिए नहीं है, इनके शपथ की चर्चा, क्योंकि इनके लिए अलग से उपबंध बनाए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 है और उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 है और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 159 है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनके इनके शपथ की चर्चा नहीं की गई है। इनके शपथ के लिए एक अलग से ही प्रावधान बनाए गए हैं।
शपथ की चर्चा नहीं है, इनके शपथ की चर्चा नहीं है। अब फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चौथी अनुसूची की बात करें। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के एससी एसटी की चर्चा की गई है। छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के एससी एसटी की चर्चा की गई है, जिसमें अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है। अब इन 4 पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर हम बात करें इसे याद करने के लिए तो हम एक एटीएम से याद रख सकते हैं कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय, यम से मिजोरम, ऐसे करके याद भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जातियों की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, तो वहां पर हम लिखेंगे अनुसूची 6। लेकिन अगर केवल ऐसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, तो हम 5 लिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर केवल अनुसूचित जातियों या जनजातियों की बात हो तो अनुसूची 5 की बात करेंगे, और अगर पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों की चर्चा की गई हो तो अनुसूची 6 की बात करेंगे। इसमें इनके ऊपर प्रशासन कैसे किया जाएगा, इन सब की चर्चा है। अब आते हैं अनुसूची नंबर 7 पर। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है। अब शक्ति के विभाजन किस प्रकार किया गया है? शक्ति का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। देखिए, शक्तियों का विभाजन 4 प्रकार से हुआ है। एक संघ सूची बनी है, फिर राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो संघ सूची की पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, स्टेट बनाएगा। और समवर्ती सूची में कानून सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में, मान लीजिए कोई, जैसे शिक्षा एक सब्जेक्ट है कि जो कि समवर्ती सूची में शामिल है, शिक्षा है, शिक्षा पर कोई कानून लाया कि स्टेट लेकर आया, तो कोई कानून अलग कानून सेंटर लेकर आया, तो हम वहां पर सेंटर वाले को मान्य करेंगे, सेंटर को वरीयता दी गई है। और अवशिष्ट सूची में सेंटर कानून बनाएगा। अब जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में क्या, अभी भी संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। सौ विषय हैं। और राज्य सूची में पहले थे, पहले इसमें 66 सब्जेक्ट थे, और समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से 5 सब्जेक्ट को निकालकर राज्य से इसमें रख दिया गया, तो इसमें 61 हो गए और इसमें 52 हो गए। और फिर इसमें अनंत सब्जेक्ट हैं, इनफाइनाइट हैं। मतलब कहने का ये है कि जो सब कुछ सब्जेक्ट हैं कि जो इसमें रहेंगे, संघ सूची में रहेंगे। ठीक बात। अब कुछ सब्जेक्ट हैं कि जो राज्य सूची में रहेंगे, और उसमें अब इस समय वर्तमान में 61 सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं, और जो किसी में नहीं है, मतलब मान लीजिए कि जिनकी चर्चा इन तीनों में नहीं हो पाई, इन तीनों में, उसकी चर्चा किसमें है? उसकी चर्चा अवशिष्ट सूची में है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं, एक बार फिर से चलते हैं, शक्ति का विभाजन देखते हैं। शक्ति के विभाजन में इसमें 4 सूचियां होती हैं। पहली सूची संघ सूची है, जिसका नियंत्रण कौन करेगा, जिस पर कानून कौन बनाएगा?
अभी पढ़कर आए हैं, सेंटर यानी कि केंद्र बनाएगा इस पर कानून। अब फिर इसमें कुल 100 विषय हैं, टोटल 100 विषय हैं। इसके प्रमुख विषयों की बात करें तो सेना है, जनगणना है, बैंक है, रेल है, मुद्रा है। इसके प्रमुख विषय पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। फिर राज्य सूची, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 थे, अब लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 61 हैं, अभी अभी बताए हैं। और इस पर कानून कौन बनाएगा, इस पर कानून राज्य बनाएगा। अब प्रमुख विषय इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत प्रमुख विषय आते हैं पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन होगा कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज, पेयजल, नदियां, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आएंगे समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में कुल पहले 47 थे, लेकिन 5 सब्जेक्ट निकाल कर राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रख दिए गए, इसलिए अब 52 सब्जेक्ट हो गए। इसके प्रमुख विषय शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, मजदूर संघ। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन प्रमुख विषयों को तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर कानून कौन बनाता है, सेंटर प्लस स्टेट बनाते हैं। इस पर कानून सेंटर प्लस स्टेट मिलकर बनाते हैं, लेकिन वरीयता सेंटर को दी जाती है। अब अवशिष्ट सूची, जो कहीं भी किसी भी सूची में शामिल नहीं हो पाए, जो भी विषय, वो बाकी बचे कुछ सभी विषय अवशिष्ट सूची में आते हैं। अब अवशिष्ट सूची में साइबर, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, ये सब है। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, जो कि पहले 14 थी, अब 22 हो गई। भाषा 14 से 22 हो गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, यह 8 अनुसूचियां जो थी वह मूल संविधान में पहले से थी। 8 अनुसूचियां, यहाँ से ऊपर की जो भी अनुसूचियां थी ये मूल संविधान पहले से थी। बाकी ये 4 अनुसूचियां जो है यह संशोधन करके बाद में लाया गया, इसी से 12 अनुसूचियां हो गई। अब भूमि सुधार की बात करें तो भूमि सुधार और 9वीं में ही है जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें एक नियम आया है कि 1973 के पहले जो भी कानून बने थे उनकी न्यायिक समीक्षा, उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन 1973 के बाद बने कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसी के बाद से ही 9वीं अनुसूची में बने कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसके पहले नहीं की जा सकती थी। अब 10वां, एक मिनट ये सब क्लियर कर ले रहे हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, ये आया 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा आया। और भूमि सुधार जो था यह प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा आया था। दसवां दल बदल विरोधी कानून, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, इसमें 29 विषय हैं और यह आया है 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, इसमें टोटल 18 विषय हैं, 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा आया। बारहवें अनुसूची नगर पालिका जिसमें 18 विषय हैं, 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992। एक बार हम ऐसे चिंतन मनन करेंगे, 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों की बात करेंगे।
यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन आ गया। इससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। पहली अनुसूची पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ, जिसमें 28 राज्य 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। राज्यसभा के सीट हम यहाँ इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सीट यानी चेयर, चेयर में 4 पैर होते हैं। तो चौथी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवा में SC/ST क्षेत्र। छठवें में पूर्वोत्तर राज्य के SC/ST क्षेत्रों की चर्चा की गई है। सातवें में शक्ति का विभाजन, 7 से शक्ति, तो शक्ति का विभाजन है। आठवें में भाषा है। नौवें में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है। 10वें में दल बदल विरोधी कानून, दा से दल बदल विरोधी। 11वें में पंचायती राज, जिसमें 29 विषय हैं। 12वें में नगर पालिका, जिसमें 18 विषय हैं। हो गया। अब एक बार फिर से बस देख ले रहे हैं कि हमें पता है कि ये 4 बाद में जोड़े गए हैं। इसमें भूमि सुधार प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा आया है, और फिर 10वां दल बदल विरोधी कानून 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, 11वां 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, 12वां 74वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और पेशेंस रखेंगे, याद हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये वर्तमान में की बात कर रही है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट, न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित है? अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि वेतन की बात किसमें की गई है? वेतन की बात की गई है दूसरे अनुसूची में, तो द्वितीय अनुसूची। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो राज्यों की चर्चा किस अनुसूची में हुई है? राज्यों की चर्चा अनुसूची 1 में हुई है, यानी कि पहली अनुसूची। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है? तो अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत की किस अनुसूची में की गई है? 2 में वेतन की चर्चा है, 9 में भूमि सुधार की है, अनुसूची 5 में। ये हमारा आंसर है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो हैं। तो यहाँ पर क्या है? छठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? किसके आदिवासी क्षेत्रों की चर्चा की गई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ये हमारा सही ऑप्शन है। नागालैंड नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आएंगे, मणिपुर की चर्चा नहीं है। चौथे में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की चर्चा नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATM। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? अब ये भी पढ़कर आए। असम में होती है, मेघालय में होती है, त्रिपुरा में होती है, मणिपुर में होती है, नहीं होती। लेकिन इसमें पूछा कि किसमें नहीं होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा
मणिपुर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14 नहीं, पहले थी, अब 22 भाषाएं हैं। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो राज्य भूमि सुधार 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। देखिए, ये क्वेश्चन CSSC, CSL और UPSC, UPPCS मेंस में पूछा गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, गलत, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो हम यहीं से याद रखेंगे कि द से दल बदल और द से 10वीं। तो ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन सी, 10वीं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। ये केंद्र राज्य संबंध जो है भाग 11 में है, अनुसूची 11 में नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? यहाँ पर सा से शक्ति, सा से 7, तो अनुसूची नंबर 7। आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो बताएंगे। देखिए, यहाँ पर राज्यों की चर्चा की गई है। तो राज्यों की चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन के द्वारा हुआ था। 10वीं अनुसूची 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा हुआ था। 11वीं अनुसूची 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 9वीं जोड़ी गई है, 10वीं जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है। हमारे मूल संविधान में ये 8वीं अनुसूची पहले से थी, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान हमारे 6वीं अनुसूची में है। आप मन ही मन रिमाइंड करते रहिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यहाँ पर फोकस करेंगे कि थी, कितनी थी? 8 थी। पहले मूल संविधान सभा में 8 अनुसूचियों के प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अब कितनी है? 12, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? एक बार फिर से आ गया ये क्वेश्चन कि राज्यों की बात हुई है, राज्यों के नाम और राज्यों की बात हुई है, तो यह किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहाँ से देखते हैं।
नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही है। पहले में भारत राज्यों का संघ जिसमें 28 राज्य 8 यूटी हैं। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप सही है। दूसरी अनुसूची भाषाएं, यही गलत है। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा है, अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरी अनुसूची भाषाएं। नेक्स्ट, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, ये तो सही है, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए कि जो सुमेलित नहीं है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य हैं, ये सही है। ध्यान देंगे मित्र, द्वितीय अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई है, न कि निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्यों की। तो अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो चतुर्थ अनुसूची को कौन सा चतुर्थ, या ध्यान है, चतुर्थ मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब इसमें ऑप्शन खोजेंगे जी किसमें राज्यसभा है, क्या इसमें कहीं पर राज्यसभा है? नहीं है। संविधान में सूचित भाषाएं, ये तो 8 है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, यही सही ऑप्शन है। आदिवासी क्षेत्रों के संबंधी प्रावधान करता है, ये तो गलत है, 5वीं अनुसूची में है। यह 7वीं अनुसूची में है और संविधान में सूचित भाषाओं को निहित यह 8वीं अनुसूची में है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर दे रहे हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची से क्या है, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची अभी छोड़ दे रहे हैं। 10वीं अनुसूची द से 10, ता से दल बदल हो गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था है। 9वीं अनुसूची में ध्यान देंगे तो आपको बताया था कि 1973 के पहले के कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 1973 के बाद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अतः इसमें लिखा है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। लेकिन कौन से बाहर हैं? 1973 के पहले वाले बाहर हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखेंगे A3, A3 खोजेंगे, A3, C है, D है, B1, C4, C के साथ कौन है? C के साथ 2 है, तो C के साथ 2 यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन D है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर दे रहे हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख यह किस अनुसूची में हुई है? प्रथम अनुसूची में हुई है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, वेतन की बात दूसरी अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तो शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में हुई है। ये तो एकदम सीधा सीधा बन रहा है। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चतुर्थ, देखिए राज्यसभा दिया है, अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4। ए के साथ 1 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। B2, C3, C3 इन्हीं दोनों में से केवल डी में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची संबंधित है किससे? 12वीं अनुसूची, ये पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और संघ राज्य संबंध पहली अनुसूची में है।
अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नगर पालिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है? देखिए, यही चीज है कि द्वितीय अनुसूची में जो दिया है वह राष्ट्रपति के वेतन की बात है, और तृतीय अनुसूची में जो है वह शपथ की बात है। लेकिन इनका उपबंध राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा तीसरे अनुसूची में नहीं हुई है, क्योंकि इनके लिए अलग से एक उपबंध बनाया गया है जो कि आर्टिकल नंबर 60 है राष्ट्रपति के लिए। ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। आते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है? तो द्वितीय अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषा है, 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र है, 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन दूसरी अनुसूची। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय का दिल की गहराइयों से स्वागत किया जाएगा। थैंक यू।